और इनको जो है कोठी थाने में एक मसूद असगर नाम है शायद, जिनकी आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं कि जिसको पाते उसको पीट ही देते हैं। तो मारने लगे तो अब अधिकारी हैं तो क्या कह दें उनसे, क्या नहीं आप हमको मारे ना। जिसको पाते हैं उसको धर के पीट देते हैं दरोगा साहब, यही हाल है ना? हाँ यही हाल है। क्यों भैया, जिसको पाते उसको मारते हैं? हाँ उसको मारते हैं। लीजिए, इनको दंड मिलना चाहिए। इसी तरह हम जैसे हमको प्रताड़ित किया, इसी तरह किसी को भी प्रताड़ित करे तो अगर दंड के योग्य हैं तो दंड मिलना चाहिए इनको। यानी मानवाधिकार का जो है ये हनन है और ये आईपीसी 166 यानी वर्दी का ध्वंस दिखाना अपराध है। आईपीसी 323 का अपराध है किसी को मारना, लेकिन ये पुलिस है और ये दरोगा साहब है, ये खुलेआम जिसको पाएंगे उसको पीट देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इनके रिश्तेदार हैं, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज हम बाराबंकी जनपद के कोठी थाने में तैनात एक दबंग दरोगा की आपको हम दास्तां सुनाने वाले हैं। कहीं लोगों का चालान काट दे रहे हैं तो कहीं किसी को मार दे रहे हैं, यानी मारना कहीं लिखा ही नहीं है, वो भी भोले भाले आदमियों को। आप देखिए कि ये दादा है बेचारे, और इनको जो है कोठी थाने में एक मसूद असगर नाम है शायद, जिनकी आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। ये दरोगा साहब को इतना जो है वर्दी को ध्वंस दिखाने का आदत पड़ गई है कि जिसको पाते उसको पीट ही देते हैं। अब देखिए दादा है बेचारे, ये सुबह सुबह पेपर बांटते हैं और शाम को और या फिर दोपहर में जब समय मिलता है तो ये बेचारे रिक्शा चलाते हैं। अब देखिए रोड के किनारे यहाँ खड़े हुए थे और इनको धर के दरोगा साहब ने पीट दिया, यानी मारा, वो भी तमाचा। यानी खुलेआम मानवाधिकार आयोग की जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन है, यानी मानवाधिकार का जो है ये हनन है और ये आईपीसी 166 यानी वर्दी का ध्वंस दिखाना अपराध है। आईपीसी 323 का अपराध है किसी को मारना, लेकिन ये पुलिस है और ये दरोगा साहब है, ये खुलेआम जिसको पाएंगे उसको पीट देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इनके रिश्तेदार हैं, ऐसा लग रहा है। तो दादा से हम बात करते हैं। दादा ये बताओ कि ये जो दरोगा साहब हैं, अभी आपने हमको फोटो भी दिखाया, हमने आपको दिखाया, तो इन्होंने आपको कैसे मार दिया, क्यों मार दिया, बताइए थोड़ा सा। अरे हम जैसे गाड़ी खड़ी ऐसे खड़े, हम इधर निहार रहे थे, आए और तुरंत मारना लगा। तो हम मारने लगे तो अब अधिकारी हैं तो क्या कह दें उनसे, क्या नहीं आप हमको मारे ना। बस उसके बाद मार के तुरंत निकल लिए यहाँ से, यहाँ रुके भी नहीं, तुरंत निकल लिए। जब पता किया तो बोले कि यानी नाम भी नहीं मालूम हुआ कि वो कौन है। थोड़ी देर हम इधर उधर किया, पता किया तो कहें कि वो वहाँ से भान मऊ से आए, ये जानकारी हमको मिली। बस हम उसके बारे में कुछ जानकारी भी आगे नहीं बढ़ाए। दादा आप ब्राह्मण हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर ब्राह्मण इसी तरीके से मारपीट उनके साथ होने लगे और मारपीट करने लगे तो गलत चीज़ है नहीं, क्यों दादा? ये भी बता दो, मैं पेपर बांटते हैं। नहीं, पेपर भी बांटता हूँ, किसी के साथ जीवन यापन करता हूँ मैं भी, और फिर भी हम ध्यान नहीं दिया है, मारने लगे तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब कोई हम खड़े हैं, मारने लगे तो हम उठेंगे तब तक वो निकल जाएगा, और फिर अधिकारी रेंज का, अब उनसे हम कुछ बात भी नहीं कर पाए। अब दादा आपको जब मारा तो बहुत गलत लगा होगा, सम्मान यानी बीच सड़क पे आपको मार दिया। आप क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। वो तो जी अब क्या बताएं, अब जितनी बदनामी मिली हमको, मगर फिर भी हम कहा चलो ठीक है, अधिकारी है, मार दिया तो मार दिया, बस बर्दाश्त कर लिए, चले गए। तो ये आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, बताइए। अब मान लीजिए कि आईजी साहब देख रहे हैं जी, हाँ बताइए। अब मांग क्या करते हैं, अगर ये इतना प्रताड़ित किया जाएगा सबको तो हम बर्दाश्त कर लिए, और कोई न क्षमता हो तो फिर क्या करें हम। यानी ये आप ये भी समझिए कि जो मानवाधिकार आयोग के उच्च पदाधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं या जो भी हैं, वो सब लोग देख रहे हैं। तो आप कार्रवाई की मांग क्या कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो? हाँ, विभागीय कार्रवाई हो सर। मान लीजिए इनको दंड मिलना चाहिए। इसी तरह हम जैसे हमको प्रताड़ित किया, इसी तरह किसी को भी प्रताड़ित करे तो अगर दंड के योग्य हैं तो दंड मिलना चाहिए इनको, बस। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुलेआम, क्यों भैया, जिसको पाते हैं उसको धर के पीट देते हैं दरोगा साहब, यही हाल है ना? हाँ यही हाल है। क्यों भैया, जिसको पाते उसको मारते हैं? हाँ उसको मारते हैं। अब कोई आप सब लोग गरीब आदमी कहाँ बोलने जाएं, सुनवाई होगी नहीं, यही बात तो है। हाँ, तो है। तो ये आप समझ सकते हैं कि बताइए कि गरीब व्यक्ति है, जीवन यापन कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे बताइए खड़े हुए थे, रोड छोड़ के देखिए खड़े हुए थे और धर के इनको दरोगा साहब, जो तस्वीरों में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दरोगा साहब ने धर के पीट दिया। तो ये इनकी दबंगाई है और
खुले आम जो है ये इसी तरीके से दबंगाई कायम करना चाहते हैं। और अभी हाल ही में जब हमने इनके बारे में पता किया तो पता चला कि ये जहाँ भी ट्रांसफ़र होके जाते हैं सबसे पहले लोगों को मारना पीटना शुरू करते हैं। वो इसलिए शुरू करते हैं ताकि क्षेत्र में एक चर्चा का विषय हो जाए कि फलाना दरोगा बहुत खतरनाक है, उससे पंगा लेने वाला नहीं है। इसीलिए ये दबदबा कायम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये बाराबंकी के कोठी थाना में तैनात है दरोगा साहब और खुलेआम इसी तरीके से दबंगाई करते हुए नज़र आते हैं। इनकी और भी तमाम करतूतें हैं जो आपको हम दिखाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को ये परेशान करने का काम कर रहे हैं। यानी जो पुलिस रूल रेगुलेशन एक्ट है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। यहाँ तक कि IPC 166 और 330 का भी अपराध आप मानिए कि हो रहा है, 323 का भी हो रहा है। तो ये हाल है। मानवाधिकार के आयोग की जो गाइडलाइनें हैं कि किसी को आप मार नहीं सकते हैं, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो ये ज़रूरी है, अधिकारी कर्मचारियों को संज्ञान लेने की सख्त आवश्यकता है। तो अगर आप लोगों के साथ में भी कहीं दरोगा साहब इस तरीके से हरकत करे या कोई भी पुलिसकर्मी मारपीट करे तो आप अपने अधिकार का पालन अवश्य करें। आप सबसे पहले SP साहब को लिखित शिकायत करिए, उसके बाद मानवाधिकार को, मुख्यमंत्री, कार्मिक विभाग को और जो उच्च अधिकारी कर्मचारी हैं उनको करिए और संबंधित थाने में भी एक कर दीजिए। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है CRPC 156(3) के अंतर्गत माननीय न्यायालय के सामने भी जा सकते हैं। तो ये अधिकार है। अगर पुलिस मारे तब है तो इसमें उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आप लोगों को ये ग्राउंड रिपोर्ट हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पुलिस की जो दबंगाई है, जो वर्दी का ध्वज दिखाने की आदत है वो कम हो सके। तो आप लोगों के साथ कहीं मारपीट हो, आप लोग जागरूक होइए सबसे पहले। और हम शासन प्रशासन उच्च अधिकारियों से यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे दरोगा को सबसे पहले लाइन हाजिर करें, क्योंकि उनकी जगह वहीं है। नौकरी पा गए हैं तो वहीं बैठें और वो पब्लिक के बीच में रहने योग्य नहीं है।